CAA आईन हिंद के खिलाफ मुल्क को खाना जंगी में ढकेलने वाला कानून है। मुजाहरे में मुकर्रिरीन का इजहार ख्याल, NRC के खिलाफ हमें इत्तेहाद और इस्तक़लाल के साथ लड़ाई लड़नी होगी। मौलाना अब्दुल वकील कासमी। आप देख रहे हैं सदाए हक़ न्यूज़ में हूँ अज़द अमीनी राही। आज बाद नमाज जुमा और रबारी में जामा मस्जिद के सामने खुले मैदान में मजलिस उलमा मिल्लत रायपुर यूनिट की जानिब से NRC और CAA के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें मौलाना सोहेल डायरेक्टर रहमानी पब्लिक स्कूल किशनगंज, मौलाना नूरुज़्ज़मा रहमानी इमाम ख़तीब जामा मस्जिद बेलवा, मौलाना अब्दुल करीम ज़िला सदर राष्ट्रीय उलमा कौंसिल, मौलाना मुशफ़िक़ मज़ाहिरी नाज़िम तरक्की जामिया महमूदुल मदारिस किशनगंज, मौलाना आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी सूबाई इंचार्ज राष्ट्रीय उलमा कौंसिल, आदिल रब्बानी, मुखिया शब्बीर आलम, हाजी फ़रीद, नज़रुल इस्लाम, मोहम्मद जमील, हाफिज़ मेराज, मोहम्मद शकील वगैरह ने शिरकत की। इस जलसा आम में NRC और CAA के बारे में जानकारी दी गई और मुल्क की सूरत हाल से लोगों को रोशनास कराया गया। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने कहा कि CAA आईन हिंद के खिलाफ मुल्क को खाना जंगी में ढकेलने वाला कानून है। NRC के खिलाफ हमें इत्तेहाद और इस्तक़लाल के साथ लड़ाई लड़नी होगी। मुकर्रिरीन ने यह भी कहा कि हम हुकूमत को किसी भी तरह का कोई कागज़ जमा नहीं कराएंगे। हम भारतीय हैं और अगर हमें कोई भारतीय तस्लीम नहीं कर सकता तो उसे चाहिए कि हमारे गैर मुल्की होने का सबूत पेश करे। जलसे में आसपास के इलाकों से कसीर तादाद में लोग शरीक रहे। मेरे भाई ये वक्त है निकलने का, कफन बांध कर निकलना है। और मेरे भाई ये समझ लीजिए, अगर आज आप नहीं निकलेंगे तो कल आपको निकाला जाएगा घर से। इसीलिए बोलिए नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। दोस्तों, और अफसोस की बात तो यह है कि ताजमहल हमने बनाया, लाल किला हमने बनाया, कुतुब मीनार हमने बनाया, जामा मस्जिद हमने बनाई। अरे लाखों रुपए तुम ताजमहल को दिखला के वसूल करते हो और तुम हमसे पूछते हो कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। अफसोस, हंसी भी आती है और गुस्सा भी आ जाता है। और तुम हमसे पूछ रहे हो कि तुम हिंदुस्तान में कैसे हो और हिंदुस्तान से तुम बाहर निकलो। बड़ी आसानी से कह देता है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, हम डटकर मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दोस्तों, हमने बहुत सब्र से काम लिया, हमने बहुत सब्र से काम लिया। गुजरात की धरती पे हमारी माओ बहनों की इज्जतें लूटी गई, औरतों के पेट से बच्चे निकाल लिए गए, बर्छी मारी गई, टांगें तोड़ी गई, आंखें फोड़ दी गई, हड्डियां तोड़ दी गई, आग जला दी गई, बस्तियां उजाड़ दी गई, मोहल्ला जला दिया गया। दोस्तों, हमने सब्र से काम लिया। और बाबरी मस्जिद इसकी ईंट से ईंट बजा दी गई, शहीद कर दिया गया, दीवार तोड़ दी गई, बुनियाद हिला दी गई, इसकी इज्जत से लोग खेल खेले। हम लोगों ने सब्र से काम लिया, हमने कुछ नहीं कहा और हमारे हक में फैसला नहीं आया, हमने सब्र से काम लिया। लेकिन हाँ, सब्र करते करते तुमने बाउंड्री पार कर दी। अब हमसे सब्र नहीं हो पाता है, आखिरी स्टेज पर हम पहुंच चुके। तो साथियों और दोस्तों, आज रबारी के सरजमीन पर अगर आज हम लोगों ने विरोध मार्च रखा है तो यह किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय या किसी एक खानदान के प्रचार प्रसार के लिए नहीं रखा है। दोस्तों और साथियों, यह विडंबना है कि हम आज खामोशी से घर पर सोए हुए, घर पर बैठे गए। लोगों को लगता है नौटंकी करता है। क्या मतलब है भाई? लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है, जमहूरियत पर उंगली उठाया जा रहा है, हिंदुस्तान के संविधान को बदला जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, हिंदुत्व देश घोषित किया जा रहा है। जिस संविधान को बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, जिस संविधान को महात्मा गांधी ने सींचा, जिस संविधान को भगत सिंह ने शहीद कर कुर्बानी देकर बनाया, उस संविधान को, उस देश के चिंताओं पर नरेंद्र मोदी अलमिस्ता खिलवाड़ कर रहा है। हम खामोश बैठे नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो आग कहीं भी, मगर जलनी चाहिए। उस आग को जलाना होगा। इसलिए एक बार बुलंद आवाज के साथ नरेंद्र मोदी होश में आए, नरेंद्र मोदी होश में आए। अमित शाह, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, अमित शाह, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप इसी तरह से पुरअमन तरीकों
और जितना बैनर हो सके, जितना अर्रा बारी के अंदर जो स्टिकर बना सके, वी रिजेक्ट एनआरसी एंड सीएए, वी रिजेक्ट एनआरसी एंड सीएए, वी रिजेक्ट एनआरसी एंड सीएए। ऐसा कानून जो समाज के अंदर बहुत बंटवारा, हजारों साल से हम मिलजुल कर रहते आए हैं, हमारे अंदर भेदभाव का भावना कभी नहीं था। ये कौन सी ऐसी ताकत है जो हमारे तोड़ देना चाहती है? ये कौन सी ऐसी आवाज है, ये कौन सा ऐसा कानून है जो ये चाहती है कि हमारी तहजीब को, जो गंगा जमनी तहजीब है, वो खत्म हो जाए? वक्त की आवाज को समझना सीखो, अपने हक को पहचानना सीखो, और वो भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि अपने दर्द को यानी कि बांटना सीखो। ख्वाहिश से नहीं गिरते हमदम फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त पिलाना होगा। कुछ नहीं होगा जमाने को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। संविधान जिंदाबाद, एकता का राज चलेगा, एकता का राज चलेगा, एकता का राज चलेगा, एनआरसी नहीं चलेगी, एनआरसी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अमित शाह होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, तानाशाह होश में आओ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये मुल्क के लूटने वाले, ये प्यार उनको देखा नहीं जा रहा है, ये मोहब्बत उसे देखी है। वो चाहता है कि धर्म की बुनियाद पर, समुदाय की बुनियाद पर इस मुल्क को बांट दिया जाए, इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, इस मुल्क के संविधान को खत्म कर दिया जाए, इस मुल्क के आईन को खत्म कर दिया जाए, इस मुल्क के कानून को खत्म कर दिया जाए। और आखिरी बात ये कि हम सब जो यहाँ मौजूद है, हमारा जो हक हमें आईन ने दिया है, एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से हम वोट, जो हमारा हक है, हम जो वोट देते हैं, कल हमें उस वोट के हक से भी महरूम कर दिया जाएगा। इसलिए एक शायर ने कहा था, हर सिमत मचलती किरणों ने अफसून शबे गम तोड़ दिया, हर सिमत मचलती किरणों ने अफसून शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। सोचा कुछ इज्जत से जी जान शहादत पी लेंगे। जिंदाबाद, रहेंगे आजाद, मोदी से परिवार के रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा वकील साहब ने फिक्र किया, आप सबको यहाँ पर जमा किया एनपीआर, उसका भी वायकट करना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि घर घर आकर आपका 10 उंगली, दोनों आंख और पूरे चेहरे के पैमाइश के साथ सब कुछ फोटो वगैरह लेके जाएगा। ले आने के बाद इसी आधार पर फिर एनआरसी लागू होगा, कि वो एनआरसी कोई अलग से नहीं किया जाएगा आपके लिए। इसमें जो लिस्ट आएगा, जो नाम आएगा, इसी आधार पर एनआरसी का लिस्ट निकाल देगा, भाई इसका नाम आया, इसका नाम नहीं आया। अब जिसका नाम नहीं आया वो 10 डिबिया तेल जलाए। और उसका एक नुकसान ये है कि जब ये सब बनकर, अभी तो हमारे सब वोटर लिस्ट जो तैयार होते हैं, ब्लॉक में होते हैं, जिला में होते हैं या स्टेट में होते हैं, उस वक्त कंप्यूटर के जरिए से ये सारी चीज दिल्ली के अंदर तैयार होगा। सबसे पहले एनआरसी में तो हमारा आधा आदमी तो उसी में नाम निकाल देगा, जो आधा बचेगा 50%, अब वो बैठे बैठे वहां से देखेगा ये मोहम्मद मुशफिक है, चलो इसको वोट देने का हकदार हमें छीनना चाहिए, इसको भी मशकूक करार देना चाहिए। तो मोहम्मद मुशफिक के आगे वही दिल्ली में बैठे बैठे वो आगे डी लिख देगा। क्या लिखेगा? डी लिखेगा। अब वो डी तो लिख दिया कि वो लिस्ट अब आएगा ब्लॉक में, स्टेट के जरिए, किशनगंज के जरिए आपके ब्लॉक में आया। अब मेरे पास वोट कार्ड भी है ना, और वोटर लिस्ट में यहाँ नाम भी है।
हम बड़े शौक से फलां साहब को वोट देंगे, उसको जिताएंगे, उसको जिताएंगे, शौक से आए। आने के बाद अपना पर्ची भी उठाया, अपना वोटर कार्ड भी लिया। जब हम बूथ पे पहुंचेंगे तो मेरा नाम जो चेक करेगा, वहां पर जो बैठा हुआ होगा वो देखेगा MD मुशफिक, आगे लिखा हुआ है डी के माना डाउटफुल। डी के माना क्या? डाउटफुल। अब मुझे मशकूक यानी डाउटफुल में डाल दिया हो, अब मैं वोट दे नहीं सकता हूँ, वोट दे नहीं सकता हूँ। वो जिसको चाहेगा दिल्ली में बैठे बैठे जिताएगा, जिसको चाहेगा हराएगा। फिर अब मुझे उसको अपने आप को प्रूफ करने के लिए इंडियन 5 साल तक या 10 साल भी लग जाएगा। वो आसाम वाले में क्या हो रहा है कि एक आदमी को प्रूफ करना हो तो यहाँ का किशनगंज का है ना, तो उसको डाल दिया जाके वहां दरभंगा, कि वहां जाके वहां के ऑफिस में आप प्रूफ कराएं। कई मरतबा जाना पड़ता है, कितनी दबिया तेल जलाना पड़ता है, कितने अखराजात आते हैं। लोग जमीनें बेच कर अपने प्रूफ के लिए खर्च कर रहे हैं। तो आज पहले ये बताइए कि हम सब कैद खाने में रहना पसंद करते हैं या आजाद रहना पसंद करते हैं? आजाद रहना पसंद करते हैं। अब आजादी के लिए हम सब इकट्ठा होंगे कि नहीं भाई?